स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को। हम इसकी पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। आइए, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए, 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी, 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी, 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी, 6 वर्ष की आयु में। हिंदी के अक्षरों को अक्सर बालक 4 वर्ष तक की आयु में पहचानने लगते हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए, 150 दिन। ऑप्शन बी, 280 दिन। ऑप्शन सी, 390 दिन। ऑप्शन डी, 460 दिन। आप आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन बालक को विकसित होने के लिए लगते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खेल के मैदान में। ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन सी, ऑडिटोरियम में। ऑप्शन डी, घर में। आप आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था को। ऑप्शन सी, शैशवावस्था को। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है और प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने की तैयारी में होता है, स्कूल जाता नहीं है, इसीलिए उसे प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में? आंसर करिए। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा 9 से 12 वर्ष के बीच में होता है, जिसमें बच्चा द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र इन सभी के बारे में समझने और जानने लगता है और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था में सामान्यतया बालक का भार बालिका से ऑप्शन देखिए कम होता है, बी अधिक होता है, सी समान होता है, डी इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से अधिक होता है, जो कि उत्तर बाल्यावस्था आते आते बालिका का भार बालक से अधिक हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है? ऑप्शन ए, स्थायित्व। बी, जिज्ञासा। सी, बहिर्मुखी। डी, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था में बालक के विकास के ये सभी लक्षण हैं। विकास में जिज्ञासा आ जाती है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी होती है, स्टेबिलिटी भी आना शुरू हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचय अवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ऑप्शन सी, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन डी, शैशवावस्था। संचय अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषता है, इसमें किशोरावस्था की विशेषता दे रखी हैं। ऑप्शन ए, आत्म प्रेम। ऑप्शन बी, विषम लिंगी कामुकता। ऑप्शन सी, कल्पना की बहुलता। इसमें सभी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। इसके अलावा भी किशोरावस्था में स्टेबिलिटी बच्चे में आ जाती है और इसमें समाज सेवा की भावना, विद्रोह की भावना और देशभक्ति की भावना का विकास भी किशोरावस्था में हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, टुकमैन ने। ऑप्शन बी, साइमन ने। ऑप्शन सी, बिने तथा साइमन ने। ऑप्शन डी, हरलॉक ने। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम बिने ने किया और
बुद्धि IQ का फॉर्मूला जो दिया था वो टर्मन ने दिया। IQ का फॉर्मूला है आपका IQ बराबर MA/CA इंटू में 100। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। IQ का फॉर्मूला है, MA मेंटल एज को बोलते हैं, CA क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं, और इंटू में 100। इससे आपकी IQ प्राप्त की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलना, दौड़ना और घिसटना किसके उदाहरण हैं? चलना, दौड़ना और घिसटना किस चीज़ के उदाहरण है? मानसिक विकास का, या गामक विकास के, या शारीरिक विकास के, या इनमें से किसी के भी उदाहरण नहीं है। बताइए ये किसका उदाहरण है? इसमें आपका आंसर बनेगा मोटर डेवलपमेंट के उदाहरण है चलना, दौड़ना और घिसटना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था किसे कहा जाता है? डिम्ब अवस्था को, B भ्रूण अवस्था को, C गर्भस्थ शिशु अवस्था को, D उपयुक्त सभी को। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। जन्म से पूर्व की अवस्था को भ्रूण अवस्था, डिम्ब अवस्था और गर्भ शिशु अवस्था, इन सभी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, B 10 दिन से 20 दिन तक, C 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, D इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन A 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक भ्रूण अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा देखिए और सुनिए और बताइए कि ये किसने दी है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। ऑप्शन ए वुडवर्थ की डेफिनेशन है, या किम्बाल यंग की डेफिनेशन है, या जॉनसन की, या डी कोहलबर्ग की। ये डेफिनेशन आपकी किम्बाल एवं यंग की है। किम्बाल यंग की डेफिनेशन है। ये समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। इसे आप 2-3 बार पढ़िए और आपको लर्न हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। ऑप्शन ए विद्यालय, बी परिवार, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। समाजीकरण के ये सभी स्थायी साधन दिए हुए हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। ऑप्शन ए अनौपचारिक अभिकरण, ऑप्शन बी औपचारिक अभिकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही समाजीकरण की प्रक्रिया का सेंटर होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजीकरण के कारक हैं। क्या कारण है समाजीकरण के? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। ये सभी समाजीकरण के कारक दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। समाजीकरण की प्रविधियाँ क्या हैं? ऑप्शन ए पुरस्कार प्रविधि, ऑप्शन बी दंड प्रविधि, ऑप्शन सी नियंत्रण प्रविधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। आइए, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक संस्था है ये, परिवार धार्मिक संस्था है, सी यह सामाजिक संस्था है, डी उपयुक्त सभी। परिवार की ये सभी विशेषताएं, परिवार सार्वभौमिक संस्था भी है, धार्मिक संस्था है और सामाजिक संस्था भी है। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? मैकाइवर ने, मेरिल व एल्ड्रिज ने, लेस्ली ने, या इनमें से किसी ने नहीं? ये जो है कथन मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। आइए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी बिने। इसमें आपके 2 आंसर माने जाते हैं, एक तो विलियम जेम्स और दूसरे हैं विलियम वुंड।
कहीं कहीं पर विलियम वुंट का नाम आता है तो कहीं कहीं पर विलियम जेम्स का नाम भी आता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। ऑप्शन ए परिवार, बी समाज, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। समाजीकरण की दूसरी कड़ी, ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण की दूसरी कड़ी विद्यालय होता है। परिवार समाजीकरण की पहली कड़ी होता है। इसमें आपका आंसर बनेगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पर, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए गर्भ से, बी 2 वर्ष से, 5 वर्ष से या फिर 10 वर्ष से। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गर्भ से। नेक्स्ट, कॉल सनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 8, डी 10। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मानव विकास को कॉल सनिक ने 5 भागों में बांटा है। आइए अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं। ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी सांस्कृतिक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का मानसिक पक्ष सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक विकास संबंधित है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि से, ऑप्शन बी विकास से, ऑप्शन सी परिवर्तन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ग्रोथ से शारीरिक विकास संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी ए और बी दोनों, डी प्रकृति। इसमें आपका आंसर बनेगा सी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बाल विकास को प्रभावित करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 2 सप्ताह, सी जन्म से 2 माह, डी इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष से 5 वर्ष तक, ऑप्शन डी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। आइए अगले क्वेश्चन पर, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बी जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, सी संवेगात्मक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। बाल विकास में ये सभी परिवर्तन देखे जाते हैं। आइए नेक्स्ट, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन बी, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है। ऑप्शन सी, विकास लगातार होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभिवृद्धि एवं विकास के ये सभी सिद्धांत हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी कैरस ने, ऑप्शन डी रॉस ने। इसमें आपका आंसर बनेगा स्किनर। स्किनर ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। आइए अगले क्वेश्चन पर, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, यानी कि इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी नाम से जाना जाता है। इनकी जो 4 स्टेज दी गई हैं किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई हैं बताइए। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज दी गई हैं ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। इसमें 4 स्टेज हैं, जिसमें पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट स्टेज, तीसरी फॉर्मल स्टेज।
ये चारों स्टेज पियाजे के द्वारा दी गई हैं।